आहुति डालनी है, उतनी आहुति के लिए 3 हाथ कुंड का ये कुंड भी बनाया गया है। 3 हाथ कुंड, 3 हाथ माने जिसमें 3 करोड़ आहुतियां आ सके, 5 फुट लगभग ये हमारा कुंड। अच्छा महाराज जी, ये कब से शुरू हुआ? और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि छोटे छोटे सन्यासी भी यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं। तो ये गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि ये लोग भी संत सन्यासी बन चुके हैं? नहीं, ये अभी गुरुकुलों के अंदर वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदों का स्वाध्याय करने वाले विप्रजनों के माध्यम से भगवती राजराजेश्वरी गायत्री माता को साधा जा रहा है। उनका आशीर्वाद संपूर्ण देश के अंदर बढ़ सके, फैल सके। असतो मां सद्गमय, हम असन मार्ग से सन्मार्ग की ओर चल सके। मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो हम अंधकार में डूब रहे हैं, जो उसको जिनको भय लग रहा है, उससे हम निवृत्त हो सके। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। तो ये भगवती राजराजेश्वरी की साधना, गायत्री माता की साधना संपूर्ण संसार के अज्ञान को मिटाने का कार्य करती है, अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है। हमारे अंदर वो सात्विकता सतोगुण बढ़े, इसी के लिए तदर्थ कार्य हो रहा है। विश्व कल्याणार्थ ये परम पवित्र भावना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो, संविधान शास्त्रीय हो। ये हमारे अनुकूल आचरण हमारे होने चाहिए, तब हमारा सबका सृष्टि का कल्याण हो सकेगा। तदर्थ ये कार्यक्रम है। तो महाराज जी, ये 3 करोड़ आहुति डालने का मतलब क्या है और इसका क्या लाभ होने वाला है? 12 पुरस्चरणात्मक होमात्मक श्री गायत्री महायज्ञ। एक पुरस्चरण में 24 लाख मंत्र हुआ करते हैं, आहुति हुआ करती है। उन 24 को, चूंकि महाकुंभ 12 वर्ष में आता है, राशियां 12 हुआ करती हैं, इसलिए 24 को 12 राशियों से, अर्थात हर वर्ग के हर प्राणी के लिए 12 राशियों के अंदर ही करोड़ों अरबों जितने भी लोग हैं वो 12 राशियों के अंतर्गत हैं। सूर्य 12 महीने में 12 राशियों को परिवर्तित करता है। कुंभ 12 वर्ष में ही आता है, इसलिए 24 मने उस गायत्री माता की साधना को 12 से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या निर्धारित की गई है, वो संख्या यहाँ पर आहुति के रूप में हम देने जा रहे हैं। अच्छा, वो संख्या आप आहुति के रूप में देने जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज और जानना था कि ये इतनी यज्ञशाला का निर्माण कराया, यहाँ पुरानी पद्धति दिख रही है, यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही है, वो झलक दिख रही है जिसको आज लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या थी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए, पुरानी पद्धति क्या थी, पुरानी संस्कृति क्या थी और किस तरह से ये कार्य चल रहा है? हमारी प्राचीन काल से एक संस्कृति रही है महायज्ञ की। गंगा के किनारे आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरी माँ की गोद में हम बैठ करके, एक तरफ बाप और एक तरफ मैया और बीच में बाबा। ये त्रिकोण है। ये क्या है? ये त्रिकोण है। यही त्रिवेणी है। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में हम लोग प्रयागराज में अवगाहन करते हैं। तो गंगा का मतलब है ज्ञान, यमुना का मतलब है भक्ति, सरस्वती का मतलब है वैराग्य। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्राणी आया करते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान शंकर, उनके दर्शन करने से मात्र से हमारी ब्रह्म हत्या सदृश पापों की निवृत्ति है। गंगा मैया में स्नान करने से, दर्शन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। और बीच में ये महायज्ञ जो हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और व्यापारिक सकल संकटों की निवृत्ति करने का मात्र उपाय है। आज भौतिकवादी हम बनना चाहते हैं, हम धन कमाना चाहते हैं, परंतु वो धन कैसे कमाया जा सके, ये विधि संसार के व्यक्तियों के पास में नहीं है। ये धन कमाया जा रहा है। ये जो पूंजी डाली जा रही है, ये जो आहुति डाली जा रही है, ये जो स्वाहा का उच्चारण किया जा रहा है, जो वेदों का ऋचाओं का पाठ किया जा रहा है, ये हमारा परम धन है। इसी परम धन को सुरक्षित रखने के लिए और इसका आशीर्वाद हर वर्ग तक, हर प्राणी तक पहुंच सके, 84 लाख योनियों के कल्याण का साधन यज्ञ हुआ करता है। ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये 84 लाख योनियों के लिए, चींटी के लिए भी भगवान को भोजन इसी के माध्यम से मिलता है। संसार में कोई प्राणी, कोई राजा महाराजा ऐसा नहीं है जो हर प्राणी को भोजन खिला सके, सिंह को भोजन खिला सके, अजगर को दूध पिला सके। कितने लोग खिला सकते हैं? खिलाएंगे, गिनती के सर्पों को भोजन खिला पाएंगे, शेरों को खिला पाएंगे, परंतु ये 84 लाख योनियों के कल्याण का साधन है। ये 84 लाख योनियों में अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। हम इंद्रदेव भगवान को मनाने का काम करते हैं। यज्ञ नारायण भगवान से यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं। वो प्रसन्न होकर के इंद्र भगवान को आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से पूरी की सृष्टि के अंदर आनंद की वर्षा हुआ करती है, जिसका आयोजन सफल हुआ करता है। तो इंद्र भगवान से प्रार्थना ये की जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आपने सुना होगा।
उन्होंने इसके पहले, महाकुंभ के पहले एक बड़ी यात्रा निकाली थी और पैदल यात्रा थी उनकी, और वो चाहते हैं कि यहाँ भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि पूरी दुनिया में 196 देश हैं लेकिन उसमें हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है। तो कैसे देखते हैं, उनका हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा आगे कि नहीं होगा? भारत की भारतीयता आज से नहीं, अनादिकाल से है। प्रत्येक संत का, प्रत्येक कथा व्यास का अपना एक ध्येय वाक्य हुआ करता है, अपनी पवित्र भावना हुआ करती है। वो जो सोच रहे हैं यही पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज विगत कई वर्षों से कह रहे हैं। वो भी महाराजा श्री यही कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो चलो अभी कल से 1 साल से बोल रहे हैं या अब से बोल रहे हैं, उनसे पूर्व प्राचीन हमारे आचार्यों ने बहुत बातें रखी। तो क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से बनेगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे ही। बनाना नहीं है, हमको अपने मन से संगठित करना है। सरकारें नहीं बनाती, हम ही लोग सरकारों को बनाते हैं। इसलिए सरकार के ऊपर जब दबाव पड़ जाता है तो सरकार उसको एक संविधान के रूप में परिवर्तित कर दिया करती है। हिंदू राष्ट्र तो था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो महाराज जी, आपके यहाँ पे मैंने एक फ्लैग देखा, झंडा देखा, पीले कलर का बड़ा सा झंडा है, उसमें स्वास्तिक का झंडा है वो, तो उस झंडे की पहचान क्या है? उस झंडा, ये हमारे धर्म संघीय निशान है। जो हमारा यह है भगवा कलर, पीत कलर, इस पीत के माध्यम से हम रजोगुण और तमोगुण को शांत करके सतोगुण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीच में हमने स्वस्तिक बनाया है। स्वस्तिक का मतलब है 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, और बीच में उसमें वेद भगवान जो बीच में रूप बैठे हुए हैं। तो ये चारों धर्म भी बढ़े, हमारा अर्थ भी बढ़े, हमारी अनंत कामनाएं भी परिपूर्ण हो, और अंत में हम भगवान का राम नाम लेते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके। ये उस स्वस्तिक का परिचय हुआ करता है। तो ये धर्म संघ का ध्वज है। इस धर्म संघ के ध्वज से हम इनका अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, और पूजन परिक्रमा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। महाराज जी, एक सवाल ले लेते हैं इस मेले पे। सरकार जो दावे कर रही है कि बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बार जिस तरीके से तैयारी की गई है, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उस तरीके से तैयारी शायद पूर्व में आपको देखने को न मिली होगी। तो क्या लगता है, सरकार के दावे सही है या गलत है? नहीं, सरकार ने जितना कार्य इस वर्ष इस तीर्थराज प्रयाग में किया है वो सराहनीय है। निश्चित रूप से सरकार का प्रत्येक ऊपर से लेकर के नीचे तक पर्यंत स्वयं मुख्यमंत्री जी न जाने कितनी बार यहाँ पर आकर के निरीक्षण कर रहे हैं। पहले भी हमने कुंभ देखे, 40 वर्षों से हम भी यहाँ का रसास्वादन कर रहे हैं। कोई सरकार का मुख्यमंत्री आकर के स्वयं निरीक्षण नहीं करता था। कभी किसी को प्रभारी बना दिया जाता था, कभी किसी को प्रभारी बना दिया जाता था। चूंकि वो एक संत है, स्वयं इस संस्कृति को समझ रहे हैं, और ये हमारा पूरे विश्व का महाविराट आयोजन है। इस महाकुंभ के विराट आयोजन को संपूर्ण विश्व के अंदर प्रसारित होना ही चाहिए। सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि भारतवर्ष जैसा देश नहीं, भारतवर्ष में प्रयागराज जैसी पावन धरा नहीं, और प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसकी जैसी कोई विरासत नहीं। तो इस विरासत को फैलाना हम लोगों का कर्तव्य है। सरकार ने जितना निर्माण यहाँ पर किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और ठाकुर जी कृपा करेंगे कि जो उनके संकल्प है वो संकल्प परिपूर्ण होंगे। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे यज्ञशाला है, 101 यज्ञशाला बनाई गई है। यहाँ पे कुटी आप देख सकते हैं, प्राचीन सभ्यता को दिखाने की कोशिश की गई है, भारतीय प्राचीन सभ्यता को यहाँ परोसने की कोशिश की गई है। और इस यज्ञशाला में सबसे बड़ी बात यह है कि 3 करोड़ आहुति डाली जानी है। अगर आप भी कहीं से हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप अपने नाम की आहुति यहाँ डलवाना चाहते हैं तो यहाँ निःशुल्क है। और महाराज जी ने जो बताया, एक बार फिर www.vedickayakalp.org, उस पे आप फ्री में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, और आपके नाम की आहुति हम डाल करके आपको महाकुंभ का प्रसाद भेजेंगे। आपके कल्याण के लिए महाराज जी ने बीड़ा उठाया है। अगर आप यहाँ महाकुंभ में नहीं भाग सकते हैं, यहाँ भाग ले नहीं सकते हैं, यहाँ पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए www.vedickayakalp.org पे आप जाइए, लॉगिन करिए, सबमिट करिए, और यहाँ पे आपके नाम की आहुति यहाँ महाराज जी के द्वारा डाली जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 करोड़ आहुति डाली जानी है। 1 महीने का ऐसे ही यज्ञशाला में डेली आहुति होगी। 451 वैदिक विद्वानों द्वारा ये आहुति डाली जा रही है। बहुत बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं, यह सारी चीजें आपको सिर्फ कहीं देखने को मिलेगी, प्रयागराज की इस धरती पे, तीर्थराज की इस पावन धरती पे देखने को मिलेगी, जिसको महाकुंभ का मेला कहा जाता है। इस महाकुंभ में दूर दूर से आए विद्वान,
संत महात्मा के द्वारा ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो आपके कल्याण के लिए निःशुल्क भाव से यहाँ गंगा मैया की गोद में बैठ के आपके कल्याण की कल्पना करते हैं। हमें समय देने के लिए धन्यवाद।